Hello बच्चों, so let's understand the question first. A rocket has to be launched from Earth in such a way that it never returns. If E is the minimum energy delivered by the rocket launcher, what should be the minimum energy that should it have from the surface of the moon? मतलब सेम रॉकेट को मून से लॉन्च करना है ताकि वो स्केप आउट कर जाए. तो अर्थ पे उसकी एनर्जी अगर ये है तो मून पे कितनी एनर्जी दें, और बोला है कि अर्थ का वॉल्यूम 64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ मून. डेंसिटी दोनों की सेम लेना है. तो बच्चों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि किसी भी प्लेनेट से अगर हम एक रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं और इसको हमको स्केप आउट कराना है, तो बच्चों स्केप आउट कराने के लिए जो इसको टोटल एनर्जी देना पड़ेगा दैट शुड बी जीरो. क्योंकि अगर हम इसको टोटल एनर्जी इसकी जीरो की इक्वेट कर दें दैट मीन्स ये किस पर कम हो जाएगा, इन्फिनिटी पे. क्योंकि इन्फिनिटी पे बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होती है, जीरो, एंड इट कैन बी एज्यूम दैट इट इज स्केपिंग आउट. तो बच्चों इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जो हम देंगे और इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट शुड, इन दोनों का सम हम जीरो के इक्वेट करते हैं. तो हमसे यही पूछा है कि टोटल एनर्जी जो हमने दी, मतलब इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी देंगे हम, तो मान लेते हैं हम ई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों, जी एम एम अपॉन आर, where r is the distance between center and surface and capital M is the mass of the planet and m is the mass of rocket. तो इसको जीरो के इक्वेट करना है. मतलब कितनी एनर्जी देना पड़ेगी बच्चों, डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जी एम एम अपॉन आर. तो अगर हम बात करें बच्चों रॉकेट की, तो इतनी एनर्जी अगर हमने दे दी तो ये स्केप आउट कर जाएगा उस प्लेनेट से जिसकी रेडियस आर है, मास एम है और रॉकेट का मास स्मॉल है. ठीक है बच्चों. अब सेम रॉकेट को हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली रॉकेट का मास तो सेम ही है दोनों केसेस में और कैपिटल जी चेंज नहीं होता. यानी कि जो भी एनर्जी देंगे वो मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, उसके प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ पे हम दोनों प्लैनेट का मास कंपेयर कर लेते हैं और दोनों प्लैनेट की रेडियस. तो पहला प्लैनेट हमको दे रखा है अर्थ एंड दूसरा प्लैनेट दे रखा है बच्चों मून. तो दोनों की रेडियस में रिलेशन नहीं दे रखा, हमको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, दोनों की डेंसिटी सेम है. मतलब डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मून. और दूसरी चीज बोली है कि अर्थ का वॉल्यूम 64 टाइम्स है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ मून. अच्छा, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून, ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है. तो बच्चों दोनों की डेंसिटी इक्वल है, मतलब दोनों का मास इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा, मास ऑफ मून एंड वॉल्यूम ऑफ मून. क्योंकि डेंसिटी क्या होता है बच्चों हमारे पास, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो बच्चों मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून. तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून कितना मिलेगा हमको, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून. वॉल्यूम ऑफ अर्थ दे रखा है 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून और ये वॉल्यूम ऑफ मून, तो ये कट जाएगा बच्चों. यानी कि मास ऑफ अर्थ विल बी 64 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, ये हम बोल सकते हैं. एक इन्फॉर्मेशन तो हमको ये मिल गई बच्चों. तो यहाँ पर अगर हमने मास ऑफ अर्थ एम ले लिया, सॉरी मास ऑफ अर्थ मून लिया, तो 64 टाइम्स अर्थ का मास हो जाएगा. और बच्चों रेडियस कैसे में रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो अगर हम दोनों को स्फेरिकल बॉडी बोलें तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून. वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ अर्थ का, रेडियस ऑफ मून का क्यूब इंटू 64. तो ये 4/3 पाई कट गया, तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून आया बच्चों हमारे पास, इसका क्यूब जो आया डेट इज 64. इसका मतलब जो बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ आएगी डेट इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, ये भी हमको मिल गया. मतलब अगर हम अर्थ की रेडियस बच्चों आर माने, अर्थ की रेडियस, एक मिनट, अर्थ की रेडियस नहीं, मून की रेडियस अगर हम आर माने तो अर्थ की रेडियस 4r आएगी. ये आर ले लेते हैं तो ये 4r. तो बस अब एनर्जी आ गया है बच्चों. अब एनर्जी मतलब एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं हम देख सकते हैं एनर्जी ऑन अर्थ अपॉन एनर्जी ऑन मून, इसका जो रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, mp अपॉन rp, मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लेनेट. तो मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ और यहाँ मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून. तो इस तरीके से लिख सकते हैं. मास ऑफ अर्थ बच्चों हमने देखा अभी कितना आया था, 64 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ मून एज इट इज रखते हैं. रेडियस ऑफ अर्थ आई बच्चों 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ मून एज इट इज रखते हैं, तो ये कट जाएंगे. 4/64 कितना हो जाएगा, 16. तो बच्चों जो अर्थ पे एनर्जी है और जो मून पे रेशियो, उनका रेशियो 16 आएगा.
तो डेफिनेटली जो मून पे एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज अर्थ पे एनर्जी डिवाइडेड बाय 16, तो अपॉन 16 दैट इज इन सेकंड ऑप्शन. I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.